सिर्फ डॉक्टर संजय निषाद के ऊपर आरोप लगाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। लगभग मेरा 50 लाख रुपया के नाम से, आवेदन के नाम से 5 लाख रुपया वहां जमा, को भी विदाई के नाम से मुझे शोषण किया गया। और इसके बाद जी बताइए, आपके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, क्या है? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का सिर्फ मेरा मकसद एक ही है कि जो हमको अंदर दुख है, जो प्रताड़ित किया गया है, उसको बताने के लिए आप लोगों को बुलाया है। और मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि इसका अर्थ का अनर्थ न निकाला जाए। हमने किसी पार्टी के हित के लिए, किसी पार्टी के प्रचार के लिए हमने यह कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाया है। मेरे साथ जो घटना घटी है, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं आप लोगों को कि मेरे साथ क्या क्या घटना घटी है। मैं सिर्फ डॉक्टर संजय निषाद के ऊपर आरोप लगाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि मैंने 2 जून को दिल्ली में मुलाकात हमारी होती है और 1 हफ्ते बाद लखनऊ में मुझे बुलाया जाता है। वहां मुझे पार्टी ज्वाइन कराई जाती है और वहीं मुझे नामांकन के नाम से, आवेदन के नाम से 5 लाख रुपया वहां जमा कराया गया कि नामांकन आपको करना है। हमने वहां नामांकन किया 5 लाख रुपया और उसी दिन से हमने पार्टी की सेवा के लिए रात दिन मेहनत करते रहे और जो भी उनका आदेश निर्देश आता रहा हमने पालन करते रहे और समाज में जाते रहे और एक उनका कैडर पढ़ाते रहे गांव-गांव में जाकर। और जो भी संगठन के तरफ से जो भी मुझे निर्देश मिलता रहा कि आप वहां मीटिंग कराइए, जो भी खर्च होता था मेरे द्वारा किया जाता था। वहां के लोग, जो प्रदेश के लोग आते थे, जितने भी पदाधिकारी हैं, सब लोग मेरे मजमा में आए। उनको भी विदाई के नाम से मुझे शोषण किया गया और इसके बाद उनके व्यवस्था करने के लिए, सोने के लिए होटल चाहिए और रहने के लिए व्यवस्था चाहिए। हर स्तर का मुझे खर्च कराया गया। लगभग मेरा 50 लाख रुपया 4 महीने के अंदर खर्च कराया गया। मतलब आप पर्सनल किसी व्यक्ति पे आरोप लगा रहे हैं, संजय निषाद पे आरोप लगा रहे हैं कि पूरे पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं? सिर्फ हम संजय निषाद पर आरोप लगा रहे हैं, मैं पार्टी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। सिर्फ संजय निषाद ने हम लोगों के साथ धोखा दिया। इन्होंने बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि हमारे पास 5 हथियार है। जब हमने वहां गया, उनका कैडर सुना तो उन्होंने कहा कि हम आप लोगों को, समाज को 5 हथियार दे दिए हैं, आप इससे ले जाकर समाज को बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ और समाज ही इसी से आपको खजाने की चाबी मिलेगी। यही सुनकर, यही समझकर हमने चला आया और अंत में आया कि मेरे ही खजाने को संजय निषाद ने लूट लिया। खजाने की चाबी देते देते मेरे ही खजाने को लूट लिया। आप बात करते हैं बड़ी बड़ी कि रेप कांड वहां हुआ था, यही मीडिया के सामने ऐसे रो रहे थे जैसे कि बहुत दर्द हुआ इनको। और एक समाज की महिला के साथ क्या उत्पीड़न उन्होंने किया, उनको दर्द नहीं हुआ? ठीक है, टिकट नहीं मिला तो उनको सहानुभूति जतानी चाहिए था। हम लोगों को दिल्ली लखनऊ बुलाकर बताते हैं कि बेटा घबराओ मत, बेटी घबराओ मत, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, कहना चाहिए था। तो कैसे मैंने उनको माना? हम तो उनको भगवान की तरह मानते हैं। आप लोग देख लीजिए, मैंने आज के डेट में भी उनका फोटो लगाकर अपने सर पर बैठे हुए हैं, आप लोगों के सामने है। मैं तो उनको भगवान मानता था। इसका क्या रीजन है? आप एक तरफ आप उनको कोई इल्जाम भी लगा रहे हो, दूसरी तरफ आप उनका फोटो भी लगाएंगे। इसलिए मैं लगा रहा हूं कि जाने हम वास्तव में उनको भगवान मानते थे। मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे हर पार्टी के लोग ऑफर किए थे कि आप आइए, आपको टिकट देंगे, लेकिन हमने इनकार कर दिया। इसलिए इनकार कर दिया, ये मेरे मसीहा थे, हम इनको भगवान मानते थे, लेकिन उन्होंने मेरे साथ ठग किया। क्या वो भगवान नहीं रहे? आप भगवान मेरे नहीं रहे, इसलिए नहीं भगवान रहे, उनका द्वारा चरित्र सामने आ गया। एक तरफ तो बोलते हैं कि हमको सीट नहीं, जीत चाहिए, और एक तरफ तो इस तरह से बात करते हैं। अब बताइए कौन सी जीत उनको नहीं है? दिल्ली में उनकी सरकारें हैं, लखनऊ में उनकी सरकारें हैं। अब कौन सी जीत के बाद वो काम करेंगे? समाज की बात करते हैं और समाज के साथ धोखा करते हैं। क्या इस उपचुनाव में आप प्रचार करेंगे? नहीं, मैं किसी भी पार्टी का कोई समर्थन नहीं करूंगा। अपने लोगों को बुलाऊंगा और एक आपातकालीन मीटिंग करूंगा। इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो हम लोगों का आपस में निर्णय होगा, फिर उसको आगे देखेंगे। हम किसी पार्टी के लिए नहीं, हम किसी पार्टी के विरोध की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी एक परिवारवाद नहीं है, लेकिन इन्होंने उनके साथ उनका दुरुपयोग करके लगभग देने का आपके साथ धोखा हुआ। देखिए, दिल्ली में उन्होंने हमको 18 तारीख के बुलाए हैं और वहां पर हमने 10 लाख रुपया उनके जिस कमरे में सोए थे उनको दिया था और 5 लाख रुपया यहाँ 15 लाख और लगभग 50 लाख रुपया मेरा यहाँ खर्च हुआ है।
तो क्या मतलब विदाई के नाम से वो पैसा आप वापिस चाहते हैं? वापस दे या न दे, इससे हमसे नहीं मतलब है, लेकिन उनका चेहरा समाज के सामने आए। समाज दुखी है, हम ये चाहते हैं कि जैसे मैं ठगा गया और कोई न ठगा जाए, इसलिए मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि इस ठगों से आप सावधान रहे। ये समाज पहले और किसी से ठगी हुई थी सर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और किसी से निषाद पार्टी ने? हाँ, यहाँ बैठे हैं, देखो इनसे भी 18 लाख इनको भी ठगी हुआ है। हुआ था आपके साथ? 2018 में मैं इंजीनियर सुशील रत्नाकर और आप सब प्रेस बंधुओं को नमस्कार करता हूं, और आप सब पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे बड़े भाई साहब ने बुलाया है। मेरे पिताजी विधायक रहे रावतगंज से, जैसा आप सब जानते होंगे, और हम लोग ब्लॉक प्रमुख रहे सिटी ब्लॉक के और पहाड़ी ब्लॉक के। 2018 में 2019 लोकसभा था, तो जब प्रवीण निषाद वहाँ पे चुनाव जीते थे हमारे गोरखपुर सीट से, तभी हमारा उनसे संपर्क था। ये लोगों ने यहाँ पे जो जिला अध्यक्ष थे या रमेश बिन थे या लोग सब जिला के लोग थे, इन लोगों ने तो संपर्क सधाया, और हमसे उसी समय इन लोगों ने 5 लाख रुपया लिया था 19 के टिकट के लिए। और हमने भी सोचा चलिए बिन समाज की पार्टी, हम भी पांचवी समाज की पार्टी, नई पार्टी से जुड़ के एक अच्छा मिसाल कायम करेंगे, भाईचारा का एक संबंध होगा, एक अच्छा कर पाएगा, नई पार्टी से नया में उदय हो जाएगा। और बड़ी पार्टियों में भाई बस सब जगह पैसे लग रहे हैं, उतना पैसे हम लोग दे नहीं सकते। फिलहाल जब लोकसभा का टिकट आया, वहाँ पे इन्होंने पहले जैसे बोला कि आवेदन के नाम से इतना पैसा दे दीजिए, उतना पैसा दे दीजिए, इस तरह से मैंने दिया, जो कि वो कितना दिए लगभग? हमने उनको 20 लाख रुपए दिया था। एक बार हमने शुरुआत में 5 लाख रुपए आवेदन के लिए दिया था, उसके बाद इन्होंने 10 लाख रुपए, वहाँ बाराबंकी में जमीन खरीद रहे थे, उसके लिए हमसे कहा कि दे दीजिए, हम जमीन खरीद ले रहा हूँ, वहाँ कार्यालय हो जाता है, वहाँ बैठने के लिए मैंने 10 लाख रुपए वहाँ भी दिया था, जो कि मदद के रूप में दिया था, और 5 लाख रुपए बाद में भी दिया। फिर इन्होंने जब 19 का चुनाव होने लगा, टिकट में कहा चलिए टिकट नहीं मिला, मैं पैसे आपको वापस कर दूंगा। कई बार उन्होंने कहा पैसे वापस कर दूंगा, हमने कहा चलिए हमारे पास हुए पैसे वापस हो जाए। लेकिन इन लोगों ने जब बीजेपी ने 1 लाख रुपए यहाँ के लिए दिया था, 1 लाख रुपए रावतगंज का दिया था, तो 2 लाख रुपए बीजेपी ने प्रचार करने के जिला अध्यक्ष को दिया था। वो जिला अध्यक्ष का पैसा हमको दिलवाया 2 लाख रुपए, बचा 18 लाख रुपए। 18 लाख में जब भी इस बार भी जब भी मजमुआ आ रहे थे, तब पर हम मिलते थे कि हमारा पैसा दे दीजिए, तो यही कहते थे आपको समूहित कर लेंगे, यहाँ कर लेंगे, वहाँ कर, लालच देना चालू कर देते। हमको लालच नहीं चाहिए। गेस्ट हाउस में बोला, मैंने खुलेआम बोला कि मुझे लालच नहीं चाहिए, हमारा पैसा दे दीजिए, क्योंकि हमारा जब संबंध आपसे खत्म हो गया तो हमारा पैसा दीजिए। कहानी खत्म। जब आपका टिकट नहीं हुआ तो हमारे पास जो हमने आपने जमीन लिखा है, हमारा पैसा वापस करिए। तो वो समाज के लिए हमने बहुत विश्वास रखा, उन पर विश्वास के रूप में गए थे वहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए कि चलिए भाई हम लोग नई पार्टी हैं, जो भी पैसा होगा लगाया जाएगा। लेकिन वहाँ ठगी, इससे बड़ी दुर्भाग्य ये है, अपने समाज के लोग, चंदौली के जिला अध्यक्ष, सभी लोग बेचारे लेबर की तरह वहाँ बाराबंकी में काम करते थे। हमारे समय में अभी आज कोई कार्यकर्ता निशान में नहीं दिखता पुराना, यदि पुराने व्यक्ति लेबर बेचारे लेबर स्तर से काम किए। यही तुलसी बिन पहला चुनाव लड़े थे 2017 में विधानसभा, कम से कम इतना मेहनत करके निषाद पार्टी को मजबूत किया था। जब यही 22 का चुनाव आया था, आपका चुनाव विनोद बिन को लड़ाया हम लोगों ने, यहाँ पे 17 में ही लड़ाया था। 17 में जो सीट आई थी देने के लिए, उसके पहले विनोद बिन लड़े थे, तुलसी बिन लड़े थे शायद 12 में। 17 का चुनाव जब हुआ तो इसमें हमारे कार्यकर्ताओं को न देके मूल्य के रूप में पैसे में बेचा गया, सीट को खुलेआम बेचा गया था। मतलब ये कहा जाए कि सिर्फ इसमें लूट मची, खाली लूट मची है। अब अपने परिवार के लिए, खाली अपने परिवार के लिए उन्होंने जो किया अपने परिवार। देखिए वो राजनीति में एक तरफ आप कर रही हमारे बड़े भाई हैं, हाँ। 2019 से आज 2024 तक 5 साल के अंदर आपने इनको आगाह नहीं किया। ये भी क्या आप ये सोच रहे थे कि मैं तो लूटा गया हूँ, मेरे साथ ये भी लूटे जाए? देखिए ये बात सही कह रहे हैं। हमने सुनिए जब विंध्याचल आए तब तक हम भी इनके साथ मिलते रहे। हम भी आगाह नहीं करते तो सकता था इनका 2-4 खून और चला गया होता, ये भी जान लीजिए। हम आगाह करते गए। जैसे यहाँ के आपको क्या नाम है, जो ब्लॉक प्रमुख थे जो टिकट मांग रहे थे, वो भी लगे हुए थे परड़ी के व्यास जी को मैंने बोला, हमारे प्रधान जी वहाँ थे रामदेव का, देखिए बहुत ठग है, ध्यान से रहिएगा, जो भी पैसा सोच समझ के दीजिएगा। हो सकता था हमने जो आगाह किया, लेकिन कुछ ना कुछ लोग ऐसे लगे होते षड्यंत्र करके, आगाह नहीं करते तो शायद 2-3 करोड़ के ऊपर जाते हैं। और लास्ट में आपका टिकट कट गया, इसका क्या कारण था? ये तो भाई शीर्ष नेतृत्व जाने की किस वजह से मेरा टिकट काटा। मैं तो लगातार 6 महीने से अपने क्षेत्र ग्राम विधानसभा में जाकर के घर घर जाके प्रचार प्रसार कर रही कि हमारा जो समाज है, निषाद समाज, जो डॉक्टर साहब ने 5 हथियार दिए हैं, नारा, झंडा, चुनाव चिन्ह, नेता, पार्टी, 5 झंडे के तले मैं जाकर के समाज के बीच में अपनी बातें रख रही थी कि हमारा समाज अभी सोया, उसको जगाने के लिए उनके आदेशानुसार मैं घर घर जाकर के प्रचार प्रसार कर रही थी। और डॉक्टर साहब ने हमारे साथ बहुत
मेरे मान सम्मान के साथ बहुत अन्याय किए हैं, क्योंकि धन धर्म दोनों गया है मेरा। धन और धर्म के दोनों के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जैसे आप ही बताइए, आपके घर की बहू बेटी, मैं मझमा विधानसभा के मझमा की बेटी हूँ और सिटी ब्लॉक की बहू हूँ। आप लोग बताइए कि जिसके घर की बहन बेटी के साथ ये सब अत्याचार होगा, उसको छलावा होगा, ये सब छल कपट किया जाएगा, कि जो रात दिन एक करके समाज के बीच में जाती थी, न खाने की चिंता, न परिवार की चिंता, न बच्चों की चिंता, सब कुछ छोड़ कर अपने समाज के लोगों को जगाने का काम करती थी, उसके साथ इस तरह के घटिया व्यवहार करने की क्या? जब आपको देना ही नहीं था, जब आपके पास आपके पार्टी के गठबंधन में आपको टिकट सीट नहीं मिला, तो आपको तो साफ बता देना चाहिए